पिछले दिनों मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के तमाम विभागों को वापस ले लिया था। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अब क्या होगा, इन विभागों को क्या मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे या फिर कोई नया मंत्री चुना जाएगा। अब खबर ये मिल रही कि कांग्रेस आलमगीर आलम पर अब दबाव डाल रही कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि अब बिना विभागों के वो मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अब क्या कांग्रेस कोटे से कोई नया चेहरा मंत्री बनेगा जो इन विभागों को संभालेगा, क्योंकि आने वाले अब कुछ महीनों में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो महत्वपूर्ण विभाग आलमगीर आलम के पास थे, उन विभागों के सारे काम रुके हुए थे, तो मुख्यमंत्री ने उन विभागों को वापस ले लिया है। अब कोई नया मंत्री बनेगा तो क्या उन विभागों को वापस दिया जाएगा या फिर जितने भी मंत्री अभी झारखंड कैबिनेट के हैं उनके विभागों में कुछ फेरबदल होगा या कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। ऐसी कई तरह की बातें अब सियासी गलियारों में घूम रही हैं। करिश्मा भी हमारे साथ हैं। करिश्मा, अब जब मंत्री आलमगीर आलम के तमाम विभाग वापस ले लिए गए और अब हो सकता है कि वो इस्तीफा भी दे दें, तो ऐसे में कांग्रेस से फिर कोई नया चेहरा मंत्री बनेगा। कल्पना सोरेन ने भी उपचुनाव जीता है, क्या वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगी? कई ऐसे सवाल हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी आसिया, ये जानकारी फिलहाल मुझे प्राप्त हुई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और ऐसे में कोई नए चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जो मंत्री थे कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम, उनके विभाग, जो उनका विभाग था, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सारा विभाग वापस ले लिया है। फिलहाल वो किसी विभाग के मंत्री नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। ये एक बड़ी बात है आसिया, और सवाल ये उठ रहे हैं कि अब कौन आगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में जब चंपाई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तब कांग्रेस के कई जो विधायक है वो मोर्चा खोल बैठे थे और उनका यही कहना था कि जो पहले यानी कि हेमंत कैबिनेट में जो मंत्री थे एज इट इज उन्हें चंपाई कैबिनेट में रखा गया है, जिसका विरोध कई जो विधायक है कांग्रेस के वो करते हुए नजर आ रहे थे। और कई जो विधायक है वो दिल्ली भी पहुंच गए थे, दिल्ली दरबार चले गए थे और वहां पर गुहार लगा रहे थे कि कोई नए चेहरा जो है वो सामने आए। और ऐसे में अब आलमगीर आलम किसी भी दिन इस्तीफा दे सकते हैं आसिया, और ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि कोई नया चेहरा सामने लेकर आए ताकि मुख्यमंत्री तक वो बात पहुंचाया जा सके और आने वाले समय में एक बड़ा फेरबदल जो है वो हो सके। क्योंकि अगर बात करेंगे झारखंड की आसिया, तो अलायंस की सरकार है जिसमें झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी है और सहमति से 4 जो कांग्रेस के मंत्री है वो इसमें रहेंगे, जिसमें अब तक सिर्फ 3 मंत्री है। हालांकि अभी तक आलमगीर आलम ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो ऐसे 4 है, लेकिन आलमगीर आलम के पास अब कोई विभाग नहीं है, मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया है। अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दे कि आलमगीर आलम के पास ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य, इसके साथ ही पंचायती राज विभाग उनके पास था। और ऐसे में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को ऐसा लगा कि अब कोई भी कार्य जो है वो नहीं हो पा रहा है, कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिस वजह से सारा विभाग जो है चंपाई सोरेन ने वापस ले लिया। अब कौन हो सकता है सामने, ये तो वक्त बताएगा आसिया, लेकिन 6 से 7 विधायकों ने मोर्चा खोल रखा था, जिसमें खुद बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद मौजूद थी, इसके साथ बरही विधायक उमा शंकर अकेला, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, बेरमो विधायक अनूप सिंह जैसे कई ऐसे जो विधायक हैं। क्या करिश्मा, क्या किसी महिला चेहरे को जगह दी जाएगी? या इरफान अंसारी लगातार विभाग की मांग करते रहे हैं तो उन्हें दिया जाएगा? क्या विभागों में फेरबदल भी संभव है या विभाग इधर उधर रिशफल किए जाएं? जी आसिया, आपने सही कहा कि महिला मंत्री एक भी नहीं है कांग्रेस कोटे की, और ऐसे में अगर हम बात करेंगे 4 महिला विधायक की कांग्रेस कोटे की, जिसमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद है, दीपिका पांडे सिंह है, महगामा से विधायक है वो, इसके साथ ही झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह है और मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद है। तो 4 ऐसी विधायक है जो काफी मुखर रहती हैं और हमेशा से ही सवाल उठते थे आसिया कि आखिर कांग्रेस कोई भी महिला को क्यों नहीं आगे कर रही है, आखिर कोई मंत्री महिला क्यों नहीं है। और ऐसे में इस बार शायद कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से यह मंथन किया जाएगा आसिया कि कोई महिला मंत्री बने, जिसको लेकर 4 मैंने आपको बताया कि विधायक मौजूद है। अब किनको मंत्री बनाया जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कि एक बार फिर से राज्य की राजनीति में जरूर एक कह सकते हैं कि बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि अब करिश्मा, कल्पना सोरेन भी हैं, गांडे उपचुनाव उन्होंने जीता है, तो क्या मंत्रिमंडल में उनकी जगह होगी? देखिए, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही। निशिकांत का भी ट्वीट सामने आया था कल्पना सोरेन को लेकर, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव भी हो सकता है?
जी आसिया, पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि कांग्रेस मंत्री आलमगीर आलम को रिप्लेस कांग्रेस के ही कोई विधायक कर सकते हैं जो मंत्री बनेंगे, लेकिन 12वां मंत्री कौन होगा, शायद इस पर सभी की नजर टिकी हुई है, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि 12वां मंत्री क्या कल्पना सोरेन होंगी। क्योंकि हाल ही के दिनों में कल्पना सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया था, क्योंकि पहले से यह माना जा रहा था कि अगर गांडे कल्पना सोरेन जीत जाती हैं तो मुख्यमंत्री वही बनेगी, पहली महिला मुख्यमंत्री झारखंड की वही रहेंगी। लेकिन उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए इस बात का खंडन किया था और उनका कहना था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन रही हूं, चंपई दा मुख्यमंत्री है। तो इस बात का उन्होंने खंडन किया। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो क्या कल्पना सोरेन को 12वां विभाग यानी कि 12वां मंत्री बनाया जाएगा, क्या इसको लेकर मंथन जारी है। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है आसिया कि एक तो आलमगीर आलम को रिप्लेस कौन करेगा और दूसरा क्या 12वां मंत्री बनाए जाएंगे। अगर 12वां मंत्री बनाए जाएंगे तो क्या कल्पना सोरेन शामिल रहेंगी, क्योंकि मंत्रिमंडल का फेरबदल होने वाला है, एक विस्तार होने वाला है, तो क्या उसमें कल्पना सोरेन के साथ साथ कांग्रेस के कौन विधायक मंत्री के तौर पर सामने आएंगे। ये दो बड़ा सवाल जो है लगातार सामने आ रहा है। और हमने उस दिन की भी तस्वीर दिखाई थी जब कांग्रेस के कई विधायकों ने मोर्चा खोल रखा था, जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, जिसमें 4-5 प्रमुख ऐसे विधायक हैं जो अपनी बातों को हमेशा रखते हुए नजर आते हैं, जिसमें खुद बेरमो विधायक अनूप सिंह आगे लीड कर रहे थे, आपने देखा होगा। और उनका कहना था कि ऐसा नहीं चलेगा, नए चेहरे को भी मौका मिलना चाहिए, नए चेहरे आगे कैसे जाएंगे। उन्होंने जब सरकार संकट में थी तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो क्या अनूप सिंह को वो रिवॉर्ड मिल सकता है? जी, ऐसा कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी रहे हैं बेरमो विधायक अनूप सिंह, और जब सरकार के हेल्थ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की हेल्थ ठीक नहीं थी, उस वक्त बेरमो विधायक अनूप सिंह ने काफी मेहनत की थी कि चीजें सब कुछ ठीक हो जाए, चीजें सब कुछ आने वाले समय में एज इट इज रहे। हालांकि वो नहीं हो पाया, लेकिन उस वक्त भी बेरमो विधायक अनूप सिंह का नाम इस वजह से भी सामने आ रहा था आसिया कि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो सभी को यह पता था कि उसमें जरूर अनूप सिंह मौजूद रहेंगे, क्योंकि अनूप सिंह ने उस वक्त सरकार की मदद की जब सरकार संकट में थी और सरकार को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सब चीजों को देखे। और सबसे बड़ी बात मसला वही था। तो चलिए, कई नाम आ रहे हैं, करिश्मा अनूप सिंह का भी नाम है कांग्रेस कोटे से, अगर आलमगीर आलम इस्तीफा देते हैं तो अनूप सिंह भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन महिला विधायक भी हैं कांग्रेस में जो लगातार मोर्चा खोली हुई नजर आ रही थी, उनमें दीपिका पांडे भी हैं जिन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव पर भी एक बात हम आपको बताएंगे कि इसमें दीपिका पांडे सिंह भी हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी हाल ही के दिनों में एक बड़े फैसले लिए गए थे। जी, बड़े फैसले लिए गए थे जिसमें दीपिका पांडे सिंह का नाम सामने रखा गया था और उसके बाद नाम पीछे लिया गया। तो कुछ ना कुछ तो बातें हुई होगी ना आसिया, कि अगर अभी मैं आपका नाम सूची से साइड कर रहा हूं तो आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं जगह दूंगा, तो शायद दीपिका पांडे सिंह को लेकर कांग्रेस जरूर मंथन कर सकती है। हालांकि बहुत कम वक्त के लिए भी जो भी मंत्री बनेगा 3-4 महीने ही उसके पास होंगे और अपनी प्रदर्शन अपना दिखाने का, अपने विभाग का प्रदर्शन दिखाने का। लेकिन इस बीच जो खबरें मिल रही हैं कि वाकई फेरबदल होगा और चंपई कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, तो कौन कौन से वो चेहरे होंगे उस पर लगातार हमारी नजरें टिकी होंगी और लगातार आप तक हम सबसे पहले अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।